कैसे हो आप सब नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ आपका एक और बार बॉस इन स्कूल मानवा के नए चैप्टर्स में। कहानी का स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ से पहले ख़त्म हुआ था। विक्टर एक पंच मारता है सीधा सैथ किंग के मुंह पर, लेकिन सैथ किंग उसको अपने हाथ से ब्लॉक करता है और कहता है तुम्हारा पंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी सैथ किंग विक्टर का पंच क्रश करने लगता है। तभी विक्टर उसको छुड़ाता है और सैथ आगे कहता है क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करोगे। लेकिन विक्टर स्पीड से एक साथ बहुत सारे पंचेस मारता है सैथ किंग के ऊपर, लेकिन सैथ किंग अपनी फुर्ती से सारे पंचेस डॉच करता है। लेकिन इस पंचेस डॉच में वो विंडो के पास आ जाता है, यानी वॉल के पास। और तभी विक्टर कहता है वाह, और विक्टर एक पावरफुल पंच मारता है सीधा सैथ किंग के ऊपर, लेकिन सैथ किंग उस पंच को अपने एक थप्पड़ से डिफ्लेक्ट करता है। विक्टर कहता है ये क्या था, और फिर दोनों एक साथ अपने पंच लैंड करते हैं एक दूसरे पर। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है जो हमेशा नींद में ही रहता है। अरे यार सब सोते रहते हैं यहाँ। वो देखता है कि दोनों लड़ रहे हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी सैथ किंग कहता है हम लोग इस फाइट को बाद में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ अभी सब लोग हैं। तभी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट उन दोनों को देख रहे थे। दोनों को फाइट करनी है पर दोनों क्लास में हैं इसलिए चुप बैठे हैं। तभी टाइम बीतता जाता है और दोनों को गुस्सा आ रहा था क्योंकि दोनों लड़ नहीं पा रहे थे। तभी लंच टाइम होता है। तभी वहाँ सोफिया आती है सैथ किंग के पास और कहती है सैथ तुम्हें आज खाना नहीं खाना। सैथ किंग कहता है अरे हाँ चलो फिर। तभी सैथ वहाँ से जाने लगता है। सोफिया भी वहाँ से चली जाती है। विक्टर कहता है धत तेरी की, मुझे देखना है कि कौन जीतेगा हम दोनों में से, और वो वहाँ सो जाता है। सैथ किंग आता है और फिर अपने बेंच पर बैठ जाता है। तभी इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर खड़ा होता है और कहता है सैथ को ओए साले चल मेरे साथ। सैथ विक्टर दोनों स्कूल के बाहर आते हैं। विक्टर कहता है मेरा पीछा करो, मतलब मेरे साथ चलो। दोनों चलने लगते हैं। सैथ के पास एक कार आने लगती है उसके पीछे पीछे। सैथ विक्टर को कहता है हाँ सुनो। विक्टर कहता है कुछ मत बोलो मेरे साथ चलो। सैथ किंग कहता है क्या हम वहाँ पहुँच गए। विक्टर कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी सैथ कार में बैठने जाता है और कहता है मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो तुम भी आ जाओ मेरे साथ। दोनों कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर जिसके फेस पर चोट लगी थी कैसे लगी भाई, और वो कहता है मैं आप दोनों को कहाँ छोड़ूं। तभी सीन शिफ्ट होता है बॉक्सिंग जिम में जहाँ ड्राइवर बाहर खड़ा था और सिगरेट पीते हुए कहता है हाँ आज मैं घर कब जाऊँगा। तभी उसके सामने एक वैन आती है जिसमें से 4-5 बंदे बैट लेके उतर रहे थे। ड्राइवर कैजुअली एक सिगरेट पीता हुआ उनको देख रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है जिम के अंदर जहां विक्टर रिंग में था और कहता है चलो आ जाओ अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। सैथ उसको देखता है। तभी वो सैथ एक फ़ोटो को देखता है जहाँ पर एक आदमी था और उसका बेटा था, और मुझे लगता है ये विक्टर है और विक्टर के पापा है मैसन चू। विक्टर कहता है मुझे लगा तुम बिज़ी हो इसलिए चलो इस फाइट को जल्दी ख़त्म करते हैं। सैथ रिंग के अंदर आता है। विक्टर कहता है मेरी नज़र तुम पर पहले से थी जब से तुम इस स्कूल में आए हो। सैथ किंग कहता है यहाँ, लेकिन हरामजादे तू हमेशा सोता ही क्यों रहता है। विक्टर कहता है तूने क्या बोला अभी। सैथ कहता है चुप रहे और मेरे को भी ग्लव्स दे। विक्टर कहता है हाँ तुम्हें लगता है कि बॉक्सिंग बच्चों का खेल है तो तुम इससे बिना ग्लव्स के खेलो इस बार। सैथ किंग कहता है क्या। तभी विक्टर कहता है हाँ और ये मेरा स्पोर्ट है। तभी सैथ किंग कहता है ठीक है, और सैथ किंग अपना शर्ट निकालता है जिसे देखकर विक्टर भी शॉक होता है क्योंकि सैथ किंग की पूरी बॉडी पर निशान थे यानी स्कार्स। विक्टर कहता है स्कार। तभी विक्टर आगे बोलता है स्कार बकवास है, चल अब तू आ गया है ना आ जा तू। सैथ स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो आ जा मेरे पास। तभी विक्टर एक बॉक्सिंग पंच मारता है सीधा सैथ किंग के मुंह पर, लेकिन सैथ किंग के एक्सप्रेशन काफ़ी डेंजरस लग रहे थे इस बार। तभी वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है विक्टर रुक जाओ। दोनों रुक जाते हैं। तभी वहाँ विक्टर का अंकल आता है और वे कहता है आखिर बाहर कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं। दोनों देखते हैं। तभी सैथ किंग बाहर आता है जहाँ ड्राइवर ने उन सारे बंदों को ज़मीन पे घुटनों के बल बैठाया था और उन दोनों के हाथ ऊपर किए थे, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और तुम लोग अपने हाथ और ऊपर करो जल्दी जल्दी। सैथ किंग ड्राइवर के पास जाता है और कहता है क्या हुआ यहाँ। ड्राइवर कहता है बॉस ये लोग जिम पर अटैक करने की सोच रहे थे। सैथ कहता है कौन है ये लोग और आखिर ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे थे। ड्राइवर कहता है
हाँ, मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ कि ये लोग क्यों आए इधर। सैथ किंग कहता है अच्छा तो किसी एक को लेके चलो साथ में। तभी सीन शिफ्ट होता है सनशाइन ग्रुप में, जहाँ में चेयरमैन ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ एक बंदा आता है और उस बंदे के आँख में चोट लगी थी। वो ड्राइवर काफ़ी ख़तरनाक था भाई। सैथ कहता है अच्छा तो तुम उस जिम पर कर्जा था इसलिए तुम वहाँ आए थे। बंदा कहता है हाँ, लेकिन सैथ कहता है लेकिन तुम लोग उस जिम को अपने अंडर लेने का ट्राई कर रहे थे, वो भी ज़बरदस्ती, ये तो क्या बात हुई। बंदा कहता है हम वहाँ गए थे उस जिम को ख़रीदने, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। सैथ किंग कहता है अपने बॉडीगार्ड को, रॉड क्या करे अब। रॉड कहता है देखते हैं क्या करना चाहते हैं। सैथ किंग कहता है स्माइल करते हुए बोलता है तुम क्या चाहते हो, क्या करें हम। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्टर आज नहीं आया था। तभी सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या आज विक्टर स्कूल नहीं आया, किसी को उसके बारे में पता है क्या। सोफिया सैथ को देखती है, सैथ मुंडी हिलाता है मुझे नहीं मालूम। तभी टीचर बोर्ड पर लिखते हुए कहती है चलो छोड़ो, मुझे लगता है वो ठीक होगा, चलो अब सब लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टाइम बीतता है, सारे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, मस्ती करते हैं। तभी क्लास का दरवाज़ा खुलता है और दो बंदों की फट जाती है देख के, क्योंकि विक्टर आता है। तो सैथ किंग के बेंच पर एक हाथ मारता है और कहता है तुम मुझे अभी बाहर मिलो। तभी दोनों बाहर जाने लगते हैं और सोफिया उन दोनों को देख रही थी। तभी दोनों बाहर आते हैं और बाहर सैथ किंग कहता है क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें। तभी विक्टर कहता है, वो एक लिफाफा दिखाते हुए उसे कहता है ये क्या है। कल वो लोग दे के गए थे, ये इसमें पूरे पैसे हैं जो मेरे पापा ने कर्जा लिया था, वो भी इंटरेस्ट रेट के साथ। विक्टर आगे कहता है क्या ये तुमने किया है। तभी सैथ कहता है अगर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभी। तभी विक्टर कहता है आखिर तुम हो कौन जो मेरे फैमिली बिजनेस के बीच में आ रहे हो। तभी सैथ किंग कहता है हरामजादे, क्या ये है तुम्हारे घमंड को बचाने का तरीका। विक्टर कहता है क्या। विक्टर उसका कॉलर पकड़ के कहता है तू हरामखोर। सैथ किंग कहता है। तभी सैथ किंग आगे कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो जाके उनको वापस कर दो। विक्टर कहता है मैं उनके ऑफिस गया था ये उनको रिटर्न करने, लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, क्या तुमने ये सब बोला है उनको करने को। सैथ किंग उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है फोकस ऑन योर करियर नॉट गर्ल्स, सॉरी फोकस ऑन योर बॉक्सिंग, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अपने पापा को प्रॉमिस किया है कि तुम एक दिन एक चैम्पियन बन के दिखाओगे। तभी सैथ किंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है हाँ एक और बात, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो मैं हमेशा रेडी हूँ तुम्हारे लिए। और इस बार सैथ किंग का ऑरा देखकर विक्टर के भी पसीने निकल रहे थे और सैथ किंग का डार्क ऑरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था पैनल। दूसरी तरफ सोफिया जो उन दोनों को देख रही थी, तभी वहाँ सैथ किंग आता है और कहता है क्या कर रही हो तुम यहाँ। तभी सोफिया जो घबरा जाती है उसको देखकर और कहती है नहीं मैं बस यहाँ देखने आई थी कि तुम दोनों कहीं फ़ाइट तो नहीं कर रहे। सैथ किंग कहता है अच्छा तो तुम चिंता कर रही थी। तभी सोफिया ब्लश करने लगती है और कहती है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैंने रिस्पॉन्सिबल लिए कि आखिर कोई भी लड़का इधर फाइट ना करे। सैथ किंग कहता है हाँ मुझे पता है, और अब से मैं उस लड़के से फ़ाइट नहीं करूँगा जो मेरे क्लास में है। और अभी तक शायद मुझे नहीं पता कि सैथ किंग को उसका नाम पता है विक्टर का। तभी सैथ स्माइल करके कहता है आखिर तुम नहीं बदले अभी तक। सोफिया कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सैथ किंग कहता है तुम पहले से अच्छी थी और अभी भी अच्छी हो और तुम सबकी चिंता करते हो। सैथ किंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सोफिया भी उसको देखती है और स्माइल करती है। और दूसरी तरफ जहाँ दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेसन सीन द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल खड़ा था वहाँ और कहता है वो हरामखोर, उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। और ये चैप्टर इधर ही ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों आपको कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट में बताना और अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना।